हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन। सबसे पहले आता है प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम फाइटो हार्मोन भी होता है। फाइटो हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स में हार्मोन्स का सिर्फ एक ही काम होता है बेटा, मेन ग्रोथ करना या ग्रोथ को रोकना। इसके अलावा इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता। जैसे अपने अंदर है ना, एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है सबके, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या है बेटा, मेन एक ही है, ग्रोथ को करना, ठीक है, और ग्रोथ को इनहिबिट रोकना। ये भी जरूरी है बेटा, ग्रोथ रोकना भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करते हैं ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर जो ग्रोथ को हेल्प करते हैं, जिसके अंदर मेन 3 हार्मोन्स आते हैं बेटा। सबसे पहला है ऑक्सिन, सेकंड गिबरलिन और थर्ड साइटोकिन, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑक्सिन। इस ऑक्सिन हार्मोन्स का मेन काम इसका ना, एक इसकी नेचर बताते हैं। ये थोड़ा ऑक्सिन होता है वो शर्मीला होता है, ठीक है। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो शर्मीला होता है, मतलब वो लाइट सेंसिटिव बोल सकते हैं इसको हम। ऑक्सिन को हम लाइट सेंसिटिव बोल सकते हैं। ये लाइट सेंसिटिव होता है। मीन लाइट सेंसिटिव का मतलब कि ये लाइट से परे जाता है। आपने देखा होगा बेटा, ऐसी एक्टिविटी की गई है, कोई कर लो, ये एक मकान है, ये यहाँ इसकी खिड़की है और जहां पर कोई पौधा रखा गया, ठीक है, कोई प्लांट रखा गया, तो आप देखोगे धीरे धीरे यहां से ये लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इधर मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। ये आप एक्टिविटी कर सकते हो। जहां से लाइट आती है, देखो मान लो ये प्लांट है, अगर तो ये सन ऊपर है तो इसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर की साइड होगी, ठीक है। अगर ये इस साइड चला गया सन, तो इसकी ग्रोथ इस साइड होनी स्टार्ट होगी। इसका एक मेन रीजन है बेटा, ठीक है, कि ऑक्सीजन नाम का हार्मोन होता है, ये ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है, ये ऑक्सीजन हार्मोन का काम होता है। ठीक है, ग्रोथ को जिधर से लाइट आ रही है, लाइट सेंसिटिव, मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो इधर कोई कर लो, ये क्या है, ये एक शूट पार्ट है, ठीक है, शूट पार्ट है ये, इस साइड से मान लो, ठीक है, इस साइड से लाइट आ रही है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, लाइट सेंसिटिव है, लाइट को देख के ये ऑक्सीजन छुप जाएगा। मान लो इस साइड लाइट, इधर आ गया ऑक्सीजन सारा, ठीक है, ऑक्सीजन इधर आ गया, और ऑक्सीजन का काम क्या है, फंक्शन क्या है, सेल इलोगेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सेल्स बनाता है नए नए, ठीक है। जब इस साइड आ गया, इधर तो लाइट आ रही है, तो लाइट से ये सेंसिटिव है, इस साइड छुप जाएगा वो आके, और इधर ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा। मान लो इधर ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ हो रही है, इधर ग्रोथ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली बेंडिंग हो रही है लाइट की तरफ। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ये बेंडिंग के लिए ये बेंड कर देता है, ठीक है। ये सेल इलोगेशन के काम आता है, और ये क्या कर देता है, बेंड कर देता है। इसी तरह सेकंड आ गया गिबरलिन। सेकंड जो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन, ये तीनों हार्मोन जो हम पढ़ रहे हैं, ये प्रमोटर है, ये ग्रोथ करते हैं, ठीक है। गिबरलिन ये स्टेम इलोगेशन और लीफ एक्सपेंशन, पत्तों को बढ़ावा देता है। इनके अलावा भी फंक्शन है इनके, ठीक है, वो भी बताएंगे। उसके बाद आता है बेटा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये आप देखोगे, साइटो प्लस काइनिन। साइटो मीन होता है बेटा सेल, और काइनिन मीन डिवीजन। तो ये क्या है बेटा, ये सेल डिवीजन में काम आता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में काम आता है, ठीक है, कि कोई भी पौधा है उसके सेल की ये डिवीजन करता है। अब ये तो है बेटा प्रमोटर, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब ये आ गया ग्रोथ इनहिबिटर।
जो ग्रोथ को रोकेंगे, रोकनी भी जरूरी है ना ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है बेटा अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड इसका जो फंक्शन है वो क्या है, अब्सेशन ऑफ लीव्स। अब्सेशन ऑफ लीव्स, अब्सेशन से मतलब होता है बेटा पत्तों का झड़ना, इसको आप शेडिंग ऑफ लीव्स भी बोल सकते हो। अब्सेशन की बजाय आप शेडिंग बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मेन काम है शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्तों को गिरना। मान लो पत्ते हैं, पत्ते अगर गिर गए तो क्या होगा, वो पीले पड़ गए तो मीन्स उसकी ग्रोथ रुक गई। और उसके बाद लास्ट है आपका इथाइलिन। इथाइलिन का जो काम होता है, ये एक तरह की इथाइलिन गैस ही मान लो। इथाइलिन का काम होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्लावरिंग में हेल्प करना, ठीक है, फ्रूट को पकाने में मदद करना। किसी स्टेज पे जाकर उसके बाद फ्रूट है, मान लो फ्रूट ग्रोथ कर रहा है, सपोज कर लो एप्पल है ग्रोथ कर रहा है, तो वो उसकी एक लिमिट तक ग्रोथ है, जितने एप्पल बड़ा होता तक कल को वो मान लो तरबूज बन जाएगा। ऐसा हुआ है कभी? तो ग्रोथ इनिबिटर भी जरूरी है। इसके फंक्शन देखो, जो पौधे के अंदर फंक्शन होते हैं, पहला होता है जर्मिनेशन, दूसरा होता है ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, अब्सेशन मींस शेडिंग भी बोल दो, शेडिंग लिखो, शेडिंग। और लास्ट वन सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, सीड डॉर्मेंसी लास्ट वन है, सीड डॉर्मेंसी। अब इनमें फंक्शन दिए हुए, सबसे पहले गिबरलिन, जो टिक ग्रीन है तो मींस वो उसका फंक्शन है, वो काम कर रहा है जहां ग्रीन है, जहां वो रेड है मींस उसका कोई काम नहीं है। अब गिबरलिन है, जर्मिनेशन में हेल्पफुल है। ये फंक्शन आप लिख सकते हो बेटा, उसमें पेपर में आएगा व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ गिबरलिन हार्मोन, ठीक है। तो गिबरलिन में क्या है, जर्मिनेशन में ये हेल्पफुल है। सेकंड ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी में ये हेल्पफुल है, फ्लावरिंग के लिए ये हेल्पफुल है, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट की डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है। अब सेशन शेडिंग में इसका कोई काम नहीं। गिबरलिन पहले भी हमने पढ़ा है, लास्ट में पढ़ा था पीछे, ये देखो ये एक प्रमोटर है, प्रमोटर के अंदर आ रहे हैं ये, ठीक है। तो मींस इसका काम नहीं है, अब सेशन भी काम नहीं है, सीड और मैसी में भी इसका कोई काम नहीं। इस तरह ऑक्सिन है, ऑक्सिन का जर्मिनेशन में कोई काम नहीं। ऑक्सिन का फंक्शन क्या है, ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी करना, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट वगैरह में इसकी हेल्प होती है। फिर इस तरह साइटोकाइनिन का जो काम है वो है ग्रोथ ऑफ मैच्योरिटी, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट। इसी तरह इथाइलिन है बेटा, जो मैंने लास्ट में बताया आपको, फ्लावरिंग में हेल्पफुल है, ठीक है, और फ्रूट डेवलपमेंट में, अब्सेशन में भी इथाइलिन, ठीक है। ये देखो जो अपने इथाइलिन है वो क्या है, इनहिबिटर में पड़ा है, ठीक है। तो ग्रोथ को ये रोकता है, ठीक है। शेडिंग में हेल्पफुल है, शेडिंग ऑफ लीव्स। और उसके बाद है लास्ट अब्सेसिक एसिड, शेडिंग ऑफ लीव्स और सीड डॉर्मेंसी, इसमें ये हेल्पफुल है। तो ये था बेटा आपका प्लांट हार्मोन्स। इसके बाद आता है नेक्स्ट ह्यूमन हार्मोन्स। ह्यूमन हार्मोन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले तो बेटा ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका दूसरा नाम आप डक्टलेस भी लिख सकते हो, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड एक ही होते हैं। सबसे पहले सपोज कर लो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसने कोई हार्मोन सीक्रेट कर दिया और हार्मोन के टारगेट साइट है, ये टारगेट साइट है जहां पर वो हार्मोन्स भेजना है, टारगेट साइट पर। अब इसमें क्या होता है, स्पेशल ट्यूब्स होती है बेटा, हार्मोन सीक्रेट किया ट्यूब्स के द्वारा, वो अपनी टारगेट साइट पर चला गया, स्पेशल ट्यूब्स होती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड, इसमें क्या है, स्पेशल कोई ट्यूब्स नहीं होती, ठीक है जी। ब्लड वेसल, ब्लड की हेल्प से ही उसमें सीक्रेट कर दिया, हार्मोन बढ़ा दिया और उसके बाद वो आगे टारगेट साइट जहां पर उसने इफेक्ट करना है वहां चला गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो डक्ट्स के जिसके स्पेशल ट्यूब होते हैं, ये कहाँ होता है, आपकी बॉडी में है, बॉडी में तो है, ये कहाँ होता है। जैसे सपोज कर लो, इसका एग्जांपल देते हैं, मान लो आपको पसीना आता है, स्वेट ग्लैंड्स है आपके अंदर, स्वेट ग्लैंड, स्पेशल ट्यूब्स है पसीना निकालने के लिए,
ठीक है, तो वो किसके अंदर आएंगे, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आएंगे, जिसके अंदर स्पेशल ट्यूब है, स्वेट है। जहां आपने पैंक्रियाज पढ़ा था, लाइपेज वगैरह, पैंक्रियाज में एक खासियत है, पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है पैंक्रियाज, ये रहा। ठीक है, ये एक्सो के अंदर भी आएगा और एंडोक्राइन ग्लैंड के। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जिसमें क्या था, ये अपना हार्मोन एक दे रहा था, एंजाइम लगा लो, लाइपेज वगैरह, ठीक है, वो स्पेशल ट्यूब्स के द्वारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दे रहा था। ठीक है, तो पैंक्रियाज क्या है, डक्ट ग्लैंड में भी आता है और डक्टलेस में भी, एक्सोक्राइन में मींस एंडोक्राइन में। जैसे आप याद रखो स्वेट ग्लैंड है जैसे, ठीक है, पसीना निकलने वाली, वो स्पेशल है, वो एक्सोक्राइन के अंदर है। एंडोक्राइन के अंदर क्या आता है, डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में वो पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपकी बॉडी में वैसे तो काफी है, थैलेमस भी है जैसे, ठीक है, लेकिन हम मेन में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है जीएच। जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन्स। और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ग्रोथ करना, आपकी बॉडी की रेगुलेशन ग्रोथ करना। ठीक है, होता है ना कई बार ये हार्मोन मान लो ज्यादा सीक्रेट हो गया तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ बढ़ गई। और अगर किसी में ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है तो उसकी ग्रोथ छोटी रह जाती है, डिवार्फिज्म जिसको बोल देते हैं, बोनापन आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, दूसरा इसका काम है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये मास्टर मेन है, इसका काम है दूसरी सारी ग्लैंड्स की ग्रोथ को, फंक्शंस को चेक करना, कंट्रोल में रखना। जो दूसरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का है। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, सेकंड नेम इसका मास्टर ग्लैंड है। फिर नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन देती है आपको, थायरॉक्सिन। ठीक है, जो क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रेट। आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सारा कुछ लेते हो, तो उसको सारे को मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा ब्रिंग्स बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ रखता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स, ये एड्रीनालिन नामक हार्मोन हमें सीक्रेट करते हैं, एड्रीनालिन। इसका दूसरा नाम पहले बताया था मैंने आपको, फाइट और फ्लाइट। ये कब ग्लैंड ग्रोथ करती है, हार्मोन कब ज्यादा सीक्रेट होता है, जब कोई डर हो। ठीक है, कोई डर हो, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें लड़ना हो, गुस्सा आ जाए, गुस्से के समय ये काम करती है। ठीक है, जब गुस्सा आता है तो ये एड्रीनालिन नामक का हार्मोन ज्यादा ग्रोथ कर देता है। जब ये हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है तो आप अपने आप को बचा लेते हो। ठीक है, प्रिपेयरिंग बॉडी फॉर इमरजेंसी। इमरजेंसी केसेस में ये एड्रीनालिन ग्लैंड, ठीक है, जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनालिन नामक हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। उसके बाद आता है बेटा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपको दो प्रकार के हार्मोन देती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन का काम क्या है, कंट्रोल ग्लूकोज लेवल। अब मान लो आपका ग्लूकोज लेवल अप हो रहा है तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। आपको कह देते हैं ना कि शुगर बढ़ी हुई है, तो इंसुलिन आपका जो ये ग्लैंड है ना पैंक्रियाज, ये इंसुलिन अगर सही सीक्रेट ना करे आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, पूरा सही हार्मोन ना बने, तो आपको शुगर की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये तो है, अगर ज्यादा शुगर बढ़ गई, लेवल अप हो रहा है, तो इंसुलिन क्या उसको डाउन कर। ठीक है, अगर शुगर का लेवल बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए पैंक्रियाज उस टाइम इंसुलिन नामक हार्मोन आपको सीक्रेट करेगा। लेकिन अगर शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए भी चाहिए कुछ, तो ये ग्लूकागोन, तो ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन देगा जो आपके जो डाउन जा रहा है शुगर उसको बैलेंस करेगा। तो मेन क्या है, पैंक्रियाज क्या है बेटा, आपको ग्लूकोज लेवल सेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं बेटा ये स्पेशल, ठीक है, रिप्रोडक्शन से टेस्टिस, जो मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी, इसका जो हार्मोन सीक्रेट करता है ये करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन ये सीक्रेट करता है मेल्स के अंदर, जिसके कारण मोस्टेच वगैरह है ना ग्रोथ होती है हेयर्स की, जगह जगह बाल आ जाते हैं, ठीक है, उसमें ये हेल्पफुल है, ठीक है। आगे टेस्टोस्टेरोन क्या है, स्पर्म वगैरह रिलीज करता है। उसी तरह फीमेल में क्या है, ओवरी ग्लैंड है जो वो दो सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन जो सीक्रेट करती है। अब इन दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है। जो एस्ट्रोजन है ये मेमरी ग्लैंड्स के लिए, ठीक है, मिल्क ग्रंथियां जिसको कहते हैं दूध के लिए, और जो प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, ये के आगे एग प्रोडक्शन वगैरह के लिए, मींस प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। इसका काम है सारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है, कंट्रोल में रखना। इससे बेटे एक आप लोग पढ़ रहे थे ये थायराइड, थायराइड आपको बताया था। थायराइड हार्मोन जो ग्लैंड है वो थायरोक्सिन नामक हार्मोन सीक्रेट करती है, जो आपको कई डिजीज से बचाता है, जैसे ग्वाइटर डिजीज आपने सुना होगा, गींगा, जहां स्वेलिंग सी आ जाती है, ठीक है, बॉल सी बन जाती है स्वेलिंग आने के कारण, ठीक है। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में सही सीक्रेट नहीं हो रहा तो इन चीजों का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है, और ये एक जगह जमा होना स्टार्ट होगा। मेन किसकी कमी से होता है बेटा, ये आयोडीन, ठीक है। आप लोग सभी ऐड वगैरह में देखते हो कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए हमें, ठीक है। जो आप साल्ट लेते हो ना उसमें आयोडीन होता है प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है। अगर उसकी कमी होती है तो आपको ये डिजीज होता है, मीन्स ये थायरोक्सिन सीक्रेट होना बंद हो जाता है। जब ये सीक्रेट होना बंद हो जाता है, बनना बंद हो गया, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में इफेक्ट्स हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो एक जगह स्टोर होकर स्वेलिंग सी देनी स्टार्ट करता है। मेन ये दिक्कत पता है किनको आती है, अब अपन सुनते हैं कि हमेशा ना काला नमक, सेंधा नमक खाओ, आज के समय में अपन सुनते हैं कि सेंधा नमक खाओ, लेकिन उसमें बेटा आयोडीन की जो क्वांटिटी होती है ना, आयोडीन की मात्रा होती है वो बिल्कुल ना बराबर होती है, बिल्कुल लो होती है वो, जिससे ये डिजीज होने का खतरा रहता है। मीन्स आपको सी साल्ट, जो सी साल्ट होता है ना, सी साल्ट, सी साल्ट के अंदर आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में होता है, जो मिनरल है आयोडीन मिनरल है ये प्रॉपर अमाउंट में होता है, तो सी साल्ट भी लेना जरूरी है। ये दिक्कत मेन जो ग्वाइटर डिजीज है ये पहाड़ी इलाके होते हैं, हिली एरियाज है, वहां के लोगों को होते हैं, क्यों वो हिली एरियाज में क्या वो जिसको काला नमक बोल रहे थे, सेंधा नमक, पहाड़ी नमक भी बोल देते हैं अपन, ठीक है, तो वो वही लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या ऐसे एरिया के लिए, जो ऐसा एरिया जहाँ पे ये नमक मान लो सी साल्ट मिलती नहीं, ठीक है, वो अपना पहाड़ी नमक ही खाते हैं, तो उनके लिए जो आयोडीन वाले आयोडाइज्ड इंजेक्शन जो होते हैं वो इंजेक्ट करवाते हैं उनके समय समय पर, कि उनको दिक्कत ना आए, ठीक है बेटा। हैव ए नाइस डे।